सभी को नमस्ते। आज का टॉपिक देख करके शॉक लगेगा और मैं चाहूंगा कि आपको शॉक लगे, क्योंकि अगर ये सब बहुत नॉर्मल लग रहा है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है। 2 crore in cash, you'd suck my dick. Let's go भाई, आप लग रहा है Let's go। एक लाइन है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये जो लाइंस हैं, ये आज के सिनारियो में बिल्कुल फिट बैठती हैं और वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। एक शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, यहाँ बहुत ही ज्यादा ज्ञानी लोग जुड़ते हैं और लोगों को जज करते हैं और कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बोलते हैं। और कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जिनको लोग बड़े भाई की तरह देखते हैं कि इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और वो लोग आकर के हमें सिखा क्या रहे हैं ये। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Would you join in once and stop it forever? मतलब ये चल रहा है कॉमेडी के नाम पर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हंसने वाला मूवमेंट है या शर्म में डूब जाने वाला। अपने पेरेंट्स को छोड़ो, जब हम अपने दोस्तों के घर भी जाते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स के भी पैर छूते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये सिखाया जाता है हमें, ना कि ये जो ये वीडियो में बोल रहा है। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नॉर्मलाइज कब और कैसे हुआ, तो चलो मैं कुछ याद दिलाता हूँ, एक एक करके सारी चीजें एक्सपोज करता हूँ। तुम लोगों को कुशा कपिला का केस याद होगा, जब उसको रोस्ट के नाम पर उसके सेक्सुअल लाइफ पर बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स पास किए गए थे। उसके बाद क्या होता है? ऑब्वियसली कुशा को बुरा लगा, उसने बोला कि हमें को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उल्टा कुशा को ब्लेम किया गया कि उसको नहीं जाना चाहिए था उस शो में, क्योंकि उस शो का ही कॉन्सेप्ट था रोस्ट करना। लेकिन किसी ने समय से नहीं बोला कि उसने ऐसे जोक्स क्यों क्रैक किए जिससे उसकी दोस्त को ही तकलीफ हुई। इवन वो शो जब बाद में बंद हो गया इस कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन वो बंदा अपना खुद का शो लेकर के आता है जो उससे भी ज्यादा पॉपुलर होता है, एंड स्टिल ही इज अनअपोलोजेटिक एंड ही थिंक्स कि ये सब कॉमेडी के नाम पर बोला जा सकता है एंड सब कुछ फनी है। रियलिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं, कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ। पर अगर हमने एक की सुन ली ना, तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही। देखो, प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया हर एज की ऑडियंस कंज्यूम करती है और एल्गोरिथम वायरल कंटेंट को सभी को दिखाता है, चाहे 10 साल का बच्चा हो चाहे 30 साल का एडल्ट। और प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चे ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, भद्दे वल्गर कमेंट्स, गालियां, इन सब से इंस्पायर होते हैं। उनको लगता है कि यही असली लाइफ है, कूल और क्लासी दिखने के लिए, सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ऐसा ही करना होता है। और देखा जाए तो समय की जो ऑडियंस है वो सारी यंग ऑडियंस है, क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाली। और इस एज के बच्चों को इन्फ्लुएंस करना सबसे ज़्यादा आसान होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऐसे क्रिएटर्स ही हैं। और आजकल कई यंग क्रिएटर्स हैं जो ऐसे ही घटिया गालीनुमा कंटेंट बना रहे हैं, जैसे अपूर्वा, आरुष भोला, समय रैना, ये सारे। और इसका इम्पैक्ट एक होगा कि गवर्नमेंट बहुत जल्द जो ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी लाने वाली है उसमें सोशल मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा देगी। और तब हम चिल्लाते रह जाएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मर गई। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए तो हमारा जो स्टैंडर्ड है ना, ये और गिरता चला जाएगा। और रही बात रणवीर इलाहाबादिया की, तो थैंक यू समय रैना और लेटेंट शो रियल फेस एक्सपोज करने के लिए। क्योंकि दुनिया के सामने हम मुखौटा लगा करके जाते हैं, लेकिन असलियत दोस्तों के सामने ऐसे मस्ती करने में ही निकलती है, क्योंकि तब हम अपने सारे मुखौटे, मास्क हटा करके बात करते हैं। और ये जो स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ज्ञान है, ये सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक मुखौटा ही है। एंड मुझे याद है कुछ साल पहले तन्मय भट्ट भी कुछ ऐसा ही बोला था, ये क्लिप देखना। Just accept it. You are a capitalistic motherfucker who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. No. The world is forcing me to be capitalistic for. एंड मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था रणवीर से एंड वांटेड टू डू समथिंग लाइक हिम। इनफैक्ट 8-10 महीने पहले मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने लिखा था कि वन डे आई वांट टू मीट 3 RR ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऋषभ बिदुरी, राज शमानी और रणवीर इलाहाबादिया। और जब आपको पर्सनल लॉस फील होता है तब थोड़ा तकलीफ भी ज़्यादा होती है। बाकी आई होप कि रणवीर ऐसा ना हो रियल लाइफ में जो उसने अब इमेज बनाई है। एंड लास्ट में एक बात कि डार्क कॉमेडी और घटिया सोच में बहुत फ़र्क होता है, और इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आ रही है। डार्क कॉमेडी के नाम पर जो हो रहा है उस पर फुल ब्रेकडाउन रहेगा, 2-3 दिन में मिलते हैं।